हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी, बिहार दरोगा एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? संसदनात्मक प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में प्रवर्तनीय है मूल अधिकार। कौन मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? राष्ट्रपति। फ्रेंड, यहाँ राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति कर लीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान का आविर्भाव कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 307। भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? न्यायिक। भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? मूल अधिकारों को। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? ये 29 नहीं होगा, 14 थी। और अभी जो है मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इकतीसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? 1954 में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल। भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? वयस्क। वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 543। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 13। संसद के किन सदनों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त सभी सांसदों को। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। और भारत के संसद भवन का दूसरी बार उद्घाटन कब हुआ है? 28 मई 2023 को। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? शरद बलदेव सिंह। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों से संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284। विदेशी देशों के सभी राजदूतों व कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। किस दिन से संविधान के निर्माण में संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने, जिन्होंने 1934 में ये प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं और को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। किसी अधिनियम में संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने का उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 9वीं अनुसूची में। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसी राज्य का उत्तम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। किस विधि अधिकारी को राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है परंतु मतदान का अधिकार नहीं है? महाधिवक्ता को। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 148। भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? निरीक्षक एवं महालेखा परीक्षक को।
किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायत राज व्यवस्था से। फ्रेंड, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब लागू की गई? 1991 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1952 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? पदाधिकारियों के वेतन से। यहाँ पे संविधान होगा। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? द्वितीय अनुसूची में। राज्यसभा के सदस्यों का किस प्रकार चुनाव होता है? प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। यदि किसी विधि या संविधान संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? संविधान में हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा में संविधान के किस भाग में स्थान दिया गया है? प्रस्तावना में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल का पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार सुधार हो चुका है? एक बार। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संविधान संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 द्वारा किया गया। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? वेश्याओं तथा सुरक्षा बलों को। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बम्बई से हुआ था। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अन्य राज्यवारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर ने। संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता, समाजवादी पट, निरपेक्षता शब्द आदि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1976 में किया गया था। फ्रेंड, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें एंड मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो GKGS भंडारा के नाम से है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ से PDF प्राप्त हो जाएगा।